स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बतला दिया है कि जो लोहरदगा में चौकीदार वैकेंसी आया है उसका 23 तारीख 8 महीना 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। आज का जो वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पस है दोस्तों वो है आपका कि ये इसका आवेदन कैसे भरना है। ये तो बात पता है आप लोगों को कि आपका जितना भी आवेदन भराएगा इसमें वो ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा आप लोग कि आवेदन भरने में किन किन बातों को सावधानियां रखा जाना है या क्या क्या भरा जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं कि इस विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने की तिथि जो है आपका कितना तारीख है? 23 तारीख 8वां महीना 2024। और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो लगेगा। कैसा फ़ोटो लगेगा? पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ठीक है। और इसमें 100 अभी प्रमाणित फ़ोटो कहने का मतलब ये फ़ोटो लगाने के बाद इसमें आपको हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, इसमें आपका लगेगा गृह ज़िला का नाम, आप किस ज़िले से हैं। ठीक है। इसमें आप गृह ज़िला का नाम आपका लग जाएगा। और जैसे ज़िला का नाम यहाँ तो सबका भरा जाएगा लोहरदगा। अंचल का नाम किस अंचल से है। फिर आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट संख्या और ग्राम का नाम। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको समझने के लिए हम लोग वापस जाएंगे वहाँ बीट वाला चार्ट में। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट। ये देख लीजिए। ठीक है। इधर में जो लिस्ट दिख रहा है दोस्तों, इधर में जितना ये बीट का नाम है। ठीक है। इस साइड में जितना भी दिखेगा बीट का नाम, ये बीट संख्या है, ये अंचल का नाम। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं इसी को। ठीक है। तो बीट का नाम हमारा क्या हो जाएगा? बुट्टी। और बीट संख्या कितना हो जाएगा? 3/2। अगर हम लोग बुट्टी के हैं तो। और ग्राम आपका जो पड़ता है, अगर बुट्टी ग्राम पड़ता है तो आप बुट्टी लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है। यहीं से देख के आपको लिख लेना है। कहने का मतलब बीट क्षेत्र का नाम यहाँ क्या, अगर हम लोग मान लीजिए बुट्टी बीट क्षेत्र से है तो बुट्टी लिखेंगे। बीट संख्या अगर जितना 3/2 था तो वो लिखेंगे। ग्राम का नाम हमारा बुट्टी है। जैसे बीट क्षेत्र में जैसे बुट्टी भरा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका 1 2 3 4 गाँव समाहित होता है। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग जिस गाँव के रहेंगे उस गाँव का नाम लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यहाँ सारा जितना भी भरा जाएगा बड़ा अक्षर में। यहाँ अंग्रेजी में बड़ा अक्षर में सब भरा जाएगा। हिंदी में यहाँ आपका नाम लिखना है। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करें। अच्छा रहेगा कि ब्लैक पेन ही यूज़ करें। ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपका पिता का नाम, पिता या पति का नाम। ठीक है। पिता या पति का नाम, कोई विवाहित महिला अगर भरती है तो पति का भी नाम दे सकती है। और पिता का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है, फिर यहाँ अंग्रेजी में। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ दोस्तों जन्म तिथि। किसके बारे में? जन्म तिथि के बारे में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है। अब जन्म तिथि आपका यहाँ बताना है अंकों में, शब्दों में। ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्ष कितना साल का हुआ, कितना माह का, कितना दिन का आप हुए, उसको यहाँ बतलाना है। ठीक है। तो आप ये कैसे निकालिएगा? जैसे दिनांक कितना तक से निकालना है आपको? 1/7/2024 के अनुसार, माने 1/7/2024 को आप अपना अभी कितने उम्र के हुए हैं, 1/7/2024 को कितने उम्र के होंगे, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसमें सिंपली क्या किया जाता है, जैसे दोस्तों जैसे 2024 है और 7वां महीना 1 तारीख तक निकालना है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जन्म 1999 को हुआ है। ठीक है। 6ठा महीना 1 तारीख, तब बस माइनस कर दीजिए। यहाँ 1 हो गया, 7 में 6 1 हो गया, और इधर 14 में 9 कितना हो जाएगा? 5। इधर घटा दीजिएगा और इसका यहाँ जितना आएगा वो हो जाएगा वर्ष, यहाँ हो जाएगा माह, यहाँ हो जाएगा दिन। ठीक है। इसलिए इसे निकाला जाता है उम्र। तो वो चीज़ निकाल के आपको यहाँ वर्ष, माह और दिन लिख देना है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आवेदक का स्थानीय या जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का नाम। अब आपका स्थानीय, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे बुटी क्षेत्र में नागपुरी, नागपुरी आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो आप लोग का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा इसी का होगा, जब यहाँ भरिएगा अपना क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो भी, तो आपका उसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आवेदक का अस्थायी पता, ग्राम कौन सा है, पंचायत कौन सा है, उसके बाद आपका पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या तो मैं बतला दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। बीट का नाम, बीट में संलग्न ग्रामों में से आवेदक के ग्राम का नाम। देखिए मैं बतलाया पहले कि किसी किसी बीट में बहुत से गांव उसी बीट में समाहित है। जैसे कि बुट्टी के अलावा बुट्टी बीट है, बुट्टी के अलावा कोई दूसरा गाँव होता था, यहाँ दूसरा गाँव का नाम यहाँ लिखा था, लेकिन उस बीट के अंदर समाहित हो उस गाँव का नाम यहाँ लिखना है। फिर जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ देखिए पत्राचार का पता, इसमें आप ग्राम प्लस पोस्ट उस्ट लिखिए, अपना थाना लिखिए, जिला लिखिए, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिए और मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर है आवेदित पद का नाम, चौकीदार, ये भरा हुआ है, आपको इसमें कुछ भरना नहीं है। शरीर पर 2 चिन्ह का निशान, शरीर पर 2 चिन्ह का निशान आपको देना है। जैसे किसी किसी का तिल का निशान रहता है, जैसे किसी का मान लीजिए कि दाहिना गाल में है तो दाहिने गाल पर तिल का निशान यहाँ लिख सकते हैं। और कुछ कुछ कट मार्क्स है, मतलब कटा हुआ का निशान, कटा हुआ, मतलब मान लीजिए बायां हाथ में कटा हुआ का निशान, तो बायां हाथ में कटे हुए का निशान। ऐसे 2 भी कोई शरीर का पहचान चिन्ह आप लोग को यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। फिर आगे है आपका शैक्षणिक योग्यता, इसमें अगर आप मैट्रिक, इंटर, स्नातक अन्य भी अप्लाई करेंगे, मैट्रिक से ऊपर लेवल के भी अप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक आप किस बोर्ड से दिए हैं, जैसे झारखंड के हैं सब देंगे तो जैक बोर्ड हो सकता है, ठीक है। तो जैक बोर्ड मान लीजिए, उत्तीर्णता वर्ष आप किस साल पास किए हैं, प्राप्तांक आप कितने नंबर लाए हैं, आप प्राप्तांक का प्रतिशत, टोटल प्रतिशत कितना लाए हैं वो इसमें मेंशन करना है। उसी तरह इंटर का भी, स्नातक का भी आप अन्य कोई डिग्री है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है लिंग, लिंग आप महिला हैं या पुरुष है, दोनों में से कोई एक अपना आवश्यकता अनुसार या जो आप होंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत, ये तो दिव्यांग वाले भरेंगे, उनका प्रमाण पत्र में कितना प्रतिशत आप दिव्यांग है वो सब। अंधापन या कम दृष्टि का है, निःशक्तता है, बड़ापन है, चलन समय क्या है इसमें से, वो भी आप टिक मार सकते हैं। फिर यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, प्रमाण पत्र संख्या, तिथि और उपलब्धि, क्या आप अवार्ड पाए हैं या क्या उपलब्धि मिला है आपको स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, वो सबको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी की जाति की श्रेणी, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। किस जाति की श्रेणी से है उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अब उसका जो है यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपका है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत कब हुआ है वो तिथि, जाति प्रमाण पत्र का संख्या, उसका निर्गत तिथि जो कब इशू हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि। अब यहाँ एक चीज़ देखिए 16 नंबर में दोस्तों, ये बहुत जिलों में भी भरा जा रहा है, आपको बता दो चौकीदार की परीक्षा, लेकिन हर एक जगह नहीं मांगा गया है कहीं कहीं मांगा गया है। तो जैसे लोहरदगा में मांगा गया कि आचरण प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत संख्या, ये आचरण प्रमाण पत्र आपका थाना से बनेगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जो है कचहरी के पास से फॉर्म ले लीजिएगा, कचहरी के पास से फॉर्म लेने के बाद आप जब उसमें भरिएगा तो लोकल चौकीदार या फिर आपका मुखिया उखिया से साइन करवाना पड़ेगा। साइन करवाने के बाद वापस इसको आप एसपी ऑफिस ले जाइएगा, वहाँ साइन करने के बाद वो फिर थाना आएगा, थाना में संलग्न होने के बाद ऑडियो ऑफिसर जो देखेगा उखेगा, उसके बाद आपका थाना प्रभारी का साइन ऑन होगा और वो सीधे चला जाएगा आपका एसपी ऑफिस, फिर आपको एसपी ऑफिस के सामान्य शाखा से वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो परीक्षा शुल्क है आपका विज्ञापन के अनुरूप जो आपका परीक्षा शुल्क है, जितना जितना बोला गया है वो मैं पहले का वीडियो में सब सारा क्लियर कर दिया हूँ, वो सब आप लोग लगा दीजिएगा। फ़ोटो, जब आप आवेदन भरेंगे तो लिफाफे में 2 प्रति अतिरिक्त संलग्न फ़ोटो संलग्न कर देना होगा। स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर 26 स्वपता लिखा लिफाफा, देखिए है क्या दोस्तों कि इसमें आपको 2 लिफाफे की ज़रूरत पड़ेगा। ये लिफाफे से संबंधित मैं डिटेल में आगे थोड़ा सा बतलाता हूँ। उस लिफाफे में स्वपता लिखा, मैंने अपना पता लिखा हुआ 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, संलग्न होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख कीजिए। हालांकि आप आचरण बनवाने जा रहे हैं, आचरण बनेगा तो उसमें भी उल्लेखित रहेगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ आप अपने से डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, केवल माननीय योजना के अनुसार चाहिए, ये सबको नहीं भरना है, जो इससे रिलेटेड है वो अपना भर सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ तिथि और स्थान देने के बाद यहाँ आवेदक अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक, घोषणा पढ़ने के बाद उसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्रवेश पत्र यही जो है आपका एडमिट कार्ड के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको भी भरा जाना है, अभ्यर्थी द्वारा खुद भरा जाएगा। इसमें भी आपको एक रंगीन फ़ोटो डालना है जो कि स्व अभिप्रमाणित होगा। ऊपर से मैं साइन कर दीजिएगा। आवेदित पद का नाम, ठीक है, आवेदित पद का नाम क्या है? चौकीदार। आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। पत्रकार का पूरा पता वही, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड जरूर डालिएगा, मोबाइल नंबर इत्यादि डाल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों आपका केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो इधर का जो जितना फॉर्म वाला देख रहे हैं यहीं से आप निकाल लीजिएगा प्रिंट करके, और उसी में आप लोग जो जो आवश्यकता है उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि आप लोग को चौकीदार पद के लिए जो मुख्य रूप से दस्तावेज है वो क्या क्या देने पड़ेंगे। ठीक है, आपका देखिए 10th का मार्कशीट, आपका मूल प्रमाण पत्र जो पासिंग सर्टिफिकेट रहता है 10th का वो भी डालना है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति ईवीएस वाला है तो ईवीएस वाला, आधार कार्ड या वोटर कार्ड का कोई एक जेरोक्स होगा वो सब। इसके अलावा मान लीजिए इसमें बहुत जगह क्या है, बहुत जिलों में क्या हो रहा है कि इंटर का डिटेल या ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं मांग रहा है, इसमें मांग रहा है, तो आप इंटर ग्रेजुएशन का भी अंक प्रमाण पत्र सब दे सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज तो आपको बोल ही दिया। अनुभव प्रमाण पत्र कुछ है तो वो डाल सकते हैं। देखिए जितना मैंने प्रमाण पत्र बतलाया आप लोग को उन सभी का जेरोक्स लेना है और नीचे में अपना हस्ताक्षर करना है, स्व भी प्रमाणित करना है। ठीक है, तब जाके आप लोग का होगा। अब मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि हाँ, क्या बताया था दोस्तों कि अनारक्षित और ये लोग के लिए 200 रुपया और ST SC के लिए 100 रुपया का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट का उपायुक्त लोहरदगा के पद नाम से भुगतान होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आप नोटिस में देख चुके थे, तो इसी में आप लोग को थोड़ा सा देखना है दोस्तों कि तो देखिए यहीं पे है दोस्तों कि आपको जनरल OBC के लिए 200 रुपया, बाकी ST SC के लिए 100 रुपया का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपको उपायुक्त के नाम पर जमा करवाना है, उसको भी मेंशन करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका हो गया पोस्टल ऑर्डर इस तरह का रहता है। हालांकि ये 500 का है, लेकिन आप 100-200 रुपये जो ज़रूरत है उतना का आप करवा सकते हैं, या तो फिर बैंक ड्राफ्ट लगवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मुख्य बात इसमें और क्या है कि 2 लिफाफे की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा। ठीक है, और छोटे लिफाफे में क्या है दोस्तों कि इसमें आप लोग छोटा लिफाफा में लिफाफा में आपको खुद का अपना पता एड्रेस लिखना है। ठीक है, इसमें लिखना है आप लोगों का सेवा में टू नाम अपना, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट कहाँ है, थाना, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि लिख के आपको एक साइड में ये 26 रुपये का जो आपको लगाने बोले, क्या लगाने बोले दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको संलग्न करने बोला है। 1 मिनट देखिए, स्वपता लिखा लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, तो ये 26 रुपये का डाक टिकट आप लोग लगा लीजिएगा। तो इस तरह का 26 रुपये का आप ड्राफ्ट लगवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह का हो जाने के बाद आप लोग को जो मेन लिफाफा है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से जो बड़ा लिफाफा रहेगा उसमें विज्ञापन संख्या, पद का नाम इत्यादि सारा यहाँ पे डिटेल में लिखिएगा। उसके बाद एक साइड में लिखिएगा प्रेषक मतलब यहाँ से भेजने वाला का नाम, पिता का नाम, पोस्ट जो भी थाना, अंचल, जिला, जो भी बीट का नाम पड़ेगा वो सारा डिटेल यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों कि 1 मिनट, प्रेषक लिखने के बाद यहाँ पे शायद छूट गया है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इसका दाहिना साइड में ऐसे मार्किंग करके यहाँ किसको लिखना है, टू, किसको आपको भेजना है उसको यहाँ टू करके जिला सामान्य उपायुक्त का कार्यालय, सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय लोहरदगा, पिन कोड जो भी एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ भेजना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने व आवेदन भेजने का पता था, ये प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय लोहरदगा, पिन कोड ये डाल दीजिएगा। इसी पते पर आपको लेटर भेज देना है।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसमें कैसे आवेदन करना ये लगभग समझ गए। आवेदन भरने से संबंधित किसी तरह का और भी कोई दिक्कत आता है दोस्तों, तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि डीसी ऑफिस के सामान्य शाखा में जाकर वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम आएगा तो आप वहाँ से सलाह ले सकते हैं, वहाँ आपको उचित सलाह दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से आवेदन दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसमें कैसे आवेदन करना ये लगभग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।